आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच हो रहे गठबंधन को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने भाजपा सरकार का आभार व्यक्त किया है। देखिए, कुछ दिन पहले तक बीजेपी सरकार को जालिमों की और झूठ की सरकार कहने वाले राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने 2024 के चुनाव को लेकर भाजपा के साथ गठबंधन पर क्या कुछ बोला है। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मथुरा में अगर हम बात करें तो राजनीतिक परिदृश्य कुछ चेंज नजर आ रहा है, क्योंकि आरएलडी का गठबंधन अब भारतीय जनता पार्टी से होने जा रहा है और उसकी संभावित घोषणा आज या कल में हो भी सकती है जल्दी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मथुरा के सभी आरएलडी के वरिष्ठ नेतागण हैं, जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व जिला पंचायत हैं, तमाम नेता यहाँ पर सभी हैं। मैं बात कर लेता हूँ, पहले थोड़ा सभी से बात कर, अध्यक्ष जी आपसे ही शुरुआत कर लेता हूँ। अब आरएलडी भाजपा के साथ जा रही है। जैन जी कहते थे कि चबन्नी नहीं है, ऐसे पलट जाएंगे, कहाँ जा रही है आपकी पार्टी? देखो, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज से 3-4 दिन पहले जो भारत सरकार ने हमारे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी, जो किसानों के मसीहा थे, मजदूरों के, मुजरिमों के मसीहा थे, उनको भारत रत्न देने का काम किया है। सबसे पहले मैं उनके इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने लंबे अरसे के बाद और कुछ सोच समझ करके चौधरी साहब को जो भारत रत्न से नवाजा है। मैं भारत सरकार को, आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके साथ आज मैं आपसे ये बता देना चाहता हूं, जो आप कह रहे हो, निश्चित तौर पे कहीं न कहीं राजनीति में ये चीज़ चलती रहती है कि स्थिति और परिस्थिति को देख के, पार्टी के हितों को देखते हुए और अपने किसान मजदूरों के हितों को देखते हुए चौधरी साहब जो निर्णय लेने जा रहे हैं उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। निश्चित तौर पर हम लोगों को भी फ़ायदा होगा और बीजेपी को भी फ़ायदा होगा। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, हम गठजोड़ कर रहे हैं, विलय नहीं कर रहे, और गठजोड़ करना कोई बुरी बात नहीं। लेकिन गठजोड़ करना बुरी बात नहीं है। अभी 4 दिन पहले अगर मीटिंगों में जयंत चौधरी इसी सरकार को जालिमों की सरकार बताते हैं और फिर कहते हैं कि दिल जीत लिया, तो ये कैसी राजनीति है? देखो, जब काम करेंगे, जब वो जैसा काम करेंगे, स्वाभाविक है कही जाती है। अब उन्होंने दिल जीतने वाला काम किया है तो हम निश्चित कहेंगे कि उन्होंने हमारा दिल जीत लिया। उसमें क्या बात है? ठीक है, मान लिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारत रत्न दिया है चौधरी साहब को। देखिए, मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी चरण सिंह जी को आज से 15 साल पहले ही भारत रत्न मिल जाना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, इसके लिए भारत सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ ही हमारे चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए था। वो देर हुई, उससे हम बहुत कुपित थे, दुखी थे कि जो देश के लिए इतना बड़ा काम किया हो, किसानों के, मजदूरों के लिए, देश के लिए, उनको भारत रत्न नहीं मिला है चौधरी चरण सिंह जी को। और हमारी मांग थी, उस पर भारत सरकार ने सुना। हम भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वो ऐसी तरीके से काम करते रहें, अच्छे लोगों को भारत रत्न देते रहें। भाजपा के साथ गठबंधन को कितना मजबूत मान रहे हैं आरएलडी को? देखिए, मजबूत तो है ही भारत। अगर हम यहाँ देखें मथुरा में तो इतना मजबूत है तो सभी का सफाया ही हो गया, कुछ है ही नहीं। तो यहाँ आरएलडी को मिलेगी क्या मथुरा की सीट? आरएलडी को मिलने की संभावना है, ये तो जयंत चौधरी साहब तय करेंगे कहाँ की सीट वो लेते हैं, क्या क्या गठबंधन हुआ है। लेकिन आज के समय में जो राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं जो लोग हैं, वो खरा सोना है। जो इन विषम परिस्थितियों में 15 साल से 20 साल से विपक्ष में नारेबाजी लगा रहे थे और सरकार के खिलाफ थे, और जो जिनको हक नहीं मिला उनको हक दिला रहे थे। अवसरवादिता की राजनीति कर रहे हैं आप लोग। अरे अवसरवादिता की राजनीति कर रहे हैं। क्या, कहाँ खड़े हैं आप लोग आज? हम कहाँ खड़े हैं? हम तो जहाँ थे वहीं खड़े हैं। किसानों के हित में खड़े हैं, बेरोजगार नौजवानों के हित में खड़े हैं। पहले लड़ाई भी लड़ रहे थे विपक्ष में रह के, और अब आज सत्ता में रह के लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आज मैं एक मांग करता हूँ, चौधरी अजीत सिंह जी के 85वें जन्मदिवस पर मैं सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान अपने चरणों में उनको वास दे। और मैं सरकार से मांग करूँगा, एक तो भारत रत्न दे दिया उन्होंने, देर से दिया, और फिर इस भारत रत्न का थोड़ा महत्व कम हो गया, क्योंकि कई लोगों को मिल गया, वो भी योग्य हैं।
स्वामीनाथन को दिया है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करे सरकार, तब वो सच्चे मायने में भारत रत्न की अहमियत मलिक होगी। कह रहे हैं कि आरएलडी चौधरी चरण सिंह की सजोही पार्टी और जयंत जी ऐसे उसे लुटा रहे हैं कि तो चरण सिंह को तो पहले भी कांग्रेस ने ही सत्ता में लिया था, प्रधानमंत्री किसने बनाया था? सत्यपाल मलिक ने, कांग्रेस ने ही तो बनाया था उनको प्रधानमंत्री। पार्टी जाटों का वजूद पार्टी से है और पार्टी अगर उसके साथ आ जाएगी तो जाटों का वजूद कम हो रहा है। देखिए, सतपाल मलिक की परिस्थितियां कुछ और हैं और वो अपनी कुंठा को व्यतीत कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन हम उनके पे कोई वो भी बुजुर्ग हैं हमारे, उनसे हम कोई टिप्पणी नहीं करते थे। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन मैं समझता हूँ अब किसानों का हित राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन में सुरक्षित है, नौजवानों का सुरक्षित है। हम उनसे मांग करेंगे कि मथुरा में एक ऐसा उद्योग लगाया जाए। आज हेमा जी ने एक एयरपोर्ट की कहा है, एयरपोर्ट से उतना लाभ नहीं होगा, एक बहुत बड़ा यहाँ कारखाना लगना चाहिए जिसमें 10-5 हज़ार नौजवानों को रोजगार मिल सके, तो वो सही मायने में सारगर्भित होगा। दूसरी बात, मैं मांग करूंगा आज के दिन कि चौधरी अजीत सिंह जी को पद्म विभूषण से विशोभित किया जाए। क्या कुछ कहते हैं अध्यक्ष जी, आरएलडी का गठबंधन भाजपा के साथ में हो रहा है? गठबंधन तो हो चुका है और मैं तो माननीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने पे बीजेपी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूँ माननीय जयंत चौधरी जी को कि सरकार से अलग रह के कभी किसानों की, मजदूरों की, किसी का कोई काम नहीं हो सकता। और हम लोग भी सब वंचित थे सरकार से, तो कहीं कोई काम नहीं होता था। आज उन्होंने जब गठबंधन कर लिया तो सभी लोगों के काम होंगे। किसान मजदूर जितने भी हैं, इनके तहसील थाने के काम रहते हैं, उनके सबके काम होंगे। और मैं तो एक अनुरोध और करूँगा उनसे कि मथुरा की सीट कम से कम अपने उसमें लें, क्योंकि हमारा जो मथुरा बिखर गया है वो फिर से इकट्ठा हो सके। क्योंकि मथुरा में लोकदल का मथुरा कहा जाता था, आज वो ख़त्म हो गया है, इसलिए उन्हें हर हालत में मथुरा की सीट लेनी चाहिए। बिना मथुरा की सीट लिए कोई गठबंधन ऐसा नहीं है जिससे हमें कोई फ़ायदा हो रहा हो। इसी मौके पे मैं चौधरी अजीत सिंह जी के जन्मदिन पे उन्हें नमन करता हूँ। भगवान उन्हें अपने चरणों में शांति प्रदान करे, जगह दे और उन्हें शांति प्रदान। क्या कुछ कहेंगे वकील साहब, बहुत लंबे समय से आरएलडी की राजनीति कर रहे हो, मैं सरकार को दिन रात कोसते थे भाजपा को और अब उसी के साथ जा रहे हो। नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि यहाँ से माताजी गायत्री देवी एमएलए का चुनाव लड़ी, जीती। यहाँ से जयंत जी चुनाव जीते, है ना, यहाँ से दिगंबर सिंह चुनाव जीते। तो मेरा निवेदन ये है कि जयंत जी को थोड़े और प्रयत्न करके मथुरा की सीट लोकदल के लिए ही रखनी चाहिए। और लोकदल को अगर टिकट मिल जाएगी ना, इसका असर ज़्यादा पड़ेगा। और हमारा जो और लोकदल का कार्यकर्ता, लोकदल को तो नहीं मिल रही है, इतनी सूत्र तो हमारे भी हैं। लोकदल को तो नहीं मिल रही है। अगर लोकदल को नहीं भी मिल रही है तो हम उनका समर्थन करेंगे। अगर ऐसी बात है तो हम तो ये कह रहे हैं कि अगर वो समर्थन अगर सरकार को आप दिन रात कोस रहे हो, उसी के साथ उससे अच्छी बता रहे हो, तो ये कैसी राजनीति? यानी अब आपका स्वार्थ पूरा हो रहा है तो इसलिए आप उससे सही बता रहे हो। देखिए, आप पत्रकार हैं, मैं आपसे एक बात पूछूं, उस पार्टी का नाम बता दीजिए जिसने भाजपा से गठबंधन न किया हो। अरे इससे क्या मतलब? अरे तो दूसरी पार्टियां गलत कर रही तो आप भी करोगे? नहीं, हम ये मतलब नहीं है मेरे कहने का। किसानों की लड़ाई जब जो आरएलडी लड़ रही थी कि जयंत जी हमारे, किसान कहाँ जाएगा? सुनिए आप, जयंत जी हमारे योग्यतम व्यक्ति हैं, नज़दीक से जाके देखिए, इतना योग्य किसी पार्टी के पास में नेता नहीं है। लंदन सतपाल मलिक ये कह रहे हैं कि ये संघर्षशील नहीं है, ये आराम की राजनीति करना चाहते हैं, ऐसो आराम की इन्हें मंत्री पद मिल जाए और आराम से चलता रहा, ये संघर्ष से इनका कोई रिलेशन नहीं है। श्री सतपाल मलिक और मैं साथ साथ लोकदल में रहे हैं। इनको राज्यसभा की टिकट मिल गई थी, ये राज्यसभा की सदस्य बन गए, इन्होंने पार्टी अनुशासनहीनता की, इनको पार्टी से निकाला गया। इनको क्या कुछ कहेंगे अमित भाई? अभी हमारा गठबंधन जो होने जा रहा है एनडीए के साथ, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर हम सब पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। हम सभी राष्ट्रीय लोकदल परिवार इस पूरी ईमानदारी के साथ माननीय जयंत चौधरी जी का आदेश अनुसार गठबंधन का निर्वहन करेंगे। जहां नेता कहेंगे हम वहां जाएंगे, जहां पार्टी कहेगी हम वहां रहेंगे। टिकट किसी को भी मिले, पूरा लोकदल परिवार एक साथ एक संगठित होकर कार्य करेगा। जगपाल जी क्या कुछ कहेंगे? अब तो आरएलडी भाजपा के साथ जा रही है। देखिए जी, ये राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, समीकरण हैं, चलते रहते हैं। और जहाँ तक गठबंधन की बात है, देखो राजनीति में वैचारिक असमानता और समानता की बात होती है। जहाँ वैचारिक समानता हो जाती है वहाँ एक साथ जुड़ाव हो जाता है, और जहाँ असमानता होती है वहाँ भिन्नता हो जाती है। चूँकि प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने
समानता का भाव दिखाया है। जब चौधरी चरण सिंह जी का बंगला खाली कराया गया था, जब हमारी मांग थी कि उसको स्मारक घोषित किया जाए, और उन्होंने खाली करा दिया। भिन्नता हुई, वैचारिक अलग हुए, लेकिन अब उन्होंने करोड़ों किसानों मजदूरों की भावनाओं को समझते हुए और श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के कद को समझते हुए उनको जो भारत रत्न देने की घोषणा की है भारत सरकार ने, ये काबिल तारीफ़ है। और कोई ज़रूरी नहीं है सड़क पर रह के ही संघर्ष किया जा सकता है। हम किसानों की लड़ाई हमारे नेता लड़ते रहे हैं, और किसानों की बात वो सरकार में रह कर के आसानी से मनवा सकते हैं, आसानी से सरकार मान सकती है, यही हमारा मानना है। धन्यवाद। आपने देखा कि राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर जो नेताओं से बात की, उन्होंने कहा है कि ये गठबंधन मजबूत रहेगा, किसानों की जो मांग है सरकार के समक्ष रखी जाएंगी, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा कि आगे की राजनीति में क्या तस्वीर सामने आती है। न्यूज़ पर्सन कुमार के साथ गोविंद भारद्वाज।